उत्तर प्रदेश जीके में हम उत्तर प्रदेश की मृदा का अध्ययन करेंगे। मृदा में खनिज, जैव पदार्थ, जल, वायु के अतिरिक्त सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की मृदा का अध्ययन हम भौतिक विभागों के आधार पर करते हैं। पहला क्षेत्र है भाबर एवं तराई का क्षेत्र, जिसमें हम दो विभाग हैं, भाबर क्षेत्र की मृदा, तराई क्षेत्र की मृदा। भाबर क्षेत्र हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालू से निर्मित है। यह छिछली होती है, इसमें कृषि कार्य असंभव होता है। यहाँ ज़्यादातर झाड़ियाँ एवं वन पाए जाते हैं। अर्थात भाबर क्षेत्र की मिट्टी में कंकड़, पत्थर और मोटे बालू होने के कारण कृषि कार्य असंभव होता है। तराई क्षेत्र की मृदा, यह महीन कणों के निक्षेप से निर्मित होती है। तराई क्षेत्र की मृदा समतल, दलदली, नम और उपजाऊ होती है। इसमें गन्ना एवं धान की पैदावार अच्छी होती है। मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रदेश के मध्य भाग में स्थित विशाल गंगा यमुना का मैदान है, जो प्लीस्टोसीन युग से आज तक विभिन्न नदियों के निक्षेप से निर्मित है। इसे जलोढ़, कछारी, भात मृदा कहते हैं, जो कि काप मिट्टी, कीचड़, बालू से निर्मित है। यह मृदा बहुत ही गहरी एवं पूर्ण विकसित दशा में पाई जाती है। इसमें पोटास एवं चूना की मात्रा मिलती है, जबकि फास्फोरस और नाइट्रोजन जीवाश्म का अभाव रहता है। गंगा यमुना मैदान की मृदा को 6 भागों में विभक्त करते हैं। पहला विभाग है खादर मृदा। जो मृदा नदियों द्वारा प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित होती रहती है, उसे खादर, कछारी या नवीन जलोढ़ कहते हैं। यह मृदा हल्के भूरे रंग की तथा छिद्र युक्त महीन कणों वाली होती है। खादर मृदा हल्के भूरे रंग की और छिद्र महीन युक्त वाले कणों की होती है। खादर मृदा में बांगर की अपेक्षा अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है। खादर मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम जैव तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इसे बलुआ, सीट बलुआ, दोमट, मटियार आदि नामों से भी जाना जाता है। खादर मृदा की उर्वरा शक्ति अधिक होती है। इसमें खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। बांगर गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसे उपहार मृदा, दोमट, मटियार, बलुई, मटियार दोमट कहते हैं। इस क्षेत्र की मिट्टियाँ परिपक्व एवं अधिक गहरी होती हैं। बांगर मृदा आदिकाल से निरंतर कृषि उपयोग में आने के कारण इनकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है। अधिक मात्रा में खाद देने की जरूरत पड़ती है। अर्थात बांगर मृदा में अधिक खाद की आवश्यकता होती है। सघन कृषि एवं अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण बांगर मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती जा रही है। किस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती जा रही है? बांगर, लवणीय और क्षारीय मृदा। प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि समतल होने और जल निकासी की उचित व्यवस्था प्रबंधन न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक गहराई तक करते रहने, क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि के कारण प्रदेश की 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, इटावा, एटा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में है। अर्थात लवणीय एवं क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश के 10% भाग की भूमि है, जो अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में पाई जाती है। ऊसर भूमि को रे, बंजर, कल्लर नामों से भी जाना जाता है। यह 2 प्रकार की होती है।
लवणीय ऊसर भूमि, क्षारीय ऊसर भूमि। क्षारीय ऊसर भूमि दो प्रकार की होती है, रेहयुक्त ऊसर भूमि, रेहहीन ऊसर भूमि। लवणीय ऊसर भूमि के कारण लवणीय ऊसर भूमि के लवण अधिकांशतः सोडियम, पोटेशियम सल्फेट एवं कैल्शियम के बने होते हैं। लवणीय ऊसर भूमि के लवण सोडियम, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम के बने होते हैं, जो कि भूमि की ऊपरी सतह पर सफ़ेद परत के रूप में दिखते हैं। लवणीय ऊसर भूमि का पीएच 8.5 से कम होता है। रेहयुक्त क्षारीय ऊसर भूमि, जिसका कि उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है, की सतह सोडियम क्लोराइड के कारण काली होती है। रेहयुक्त क्षारीय ऊसर भूमि की सतह सोडियम क्लोराइड के कारण काली होती है और रेहयुक्त क्षारीय ऊसर भूमि का पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। मरुस्थलीय मृदा, यह मृदा शुष्क एवं आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, अर्थात देश के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। शुष्कता एवं भीषण ताप के कारण चट्टानें विखंडित हो बालू के कणों में परिणत हो जाती हैं। इसमें लवण एवं फास्फोरस की अधिकता होती है। लवण और फास्फोरस की अधिकता मरुस्थलीय मृदा में पाई जाती है। जीवाश्म पदार्थ और नाइट्रोजन का अभाव होता है। सिंचाई द्वारा मोटे अनाज की खेती मरुस्थलीय मृदा में की जाती है। भूड़ मृदा, गंगा, यमुना एवं उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बहुत पहले से निर्मित बलुई मिट्टी के जो 10 से 20 फीट ऊंचे टीले पाए जाते हैं, उन्हीं टीलों पर भूड़ मृदा पाई जाती है। यह मृदा हल्की दोमट बलुई होती है। काली मिट्टी या रेंगुर काली मिट्टी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों एवं बुंदेलखंडी क्षेत्रों में कहीं कहीं काली मिट्टी भी पाई जाती है। स्थानीय भाषा में इसे करेल या कपास मृदा भी कहते हैं। दक्षिणी के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदा प्रदेश के दक्षिण पहाड़ी पठारी में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। प्रदेश के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। इन्हीं चट्टानों के टूटने एवं भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप इस क्षेत्र की मृदा का निर्माण हुआ है। सामान्यतः इसे बुंदेलखंडी मृदा कहते हैं। जो दक्षिणी पहाड़ी मृदा है, वह प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों के टूटने फूटने, भौतिक, रासायनिक, जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप इस क्षेत्र की मृदा का निर्माण हुआ। इस क्षेत्र में ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिणी गंगापार, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली के कुछ जिले शामिल हैं। बुंदेलखंडी मृदा को 5 भागों में बांटा गया है। लाल मृदा, बुंदेलखंडी मृदा में सबसे पहले लाल मृदा का अध्ययन करेंगे। यह मृदा दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले में पाई जाती है। दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। लाल मृदा का निर्माण लाल बालूमय विंध्यन चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। लाल बालूमय विंध्यन चट्टानों के टूटने फूटने से लाल मृदा का निर्माण हुआ है। लाल मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना जैव तत्वों की कमी पाई जाती है। लाल मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना जैव तत्वों की कमी पाई जाती है।
लाल मृदा में लौह अंश की अधिकता होती है। लाल मृदा के क्षेत्र में तिलहन एवं दलहन की फसलें होती हैं। बुंदेलखंडी मृदा के का दूसरा भाग है परवा मृदा। इसे पड़वा या पड़ुआ भी कहते हैं, स्थानीय भाषा में पड़ोर। उत्तर प्रदेश में स्थानीय भाषा में इसे पड़ोर कहते हैं, जो हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के तटीय क्षेत्रों विशेषकर बीहड़ में पाई जाती है। यह हल्के लाल भूरे रंग का परवा मृदा हल्के लाल भूरे रंग का बलुई दोमट मृदा है, जिसमें जैव तत्वों की कमी होती है। इस मृदा में सिंचाई और खाद के उपयोग से औसत दर्जे की उर्वरकता प्राप्त की जा सकती। इस मृदा में ज्वार खरीफ की फसल और चना रबी की फसल उगाई जाती है। इस मृदा में ज्वार खरीफ की फसल और चना रबी की फसल उगाई जाती है। मार या मांड मृदा, यह मृत्तिका मृदा है। इसका रंग काली या रेंगुन मृदा के समान चिकना एवं काला होता है। काली या रेंगुन मृदा के समान चिकना एवं काला होता है। इसमें 60% सिलिकेट, 15% लोहा, 25% एल्युमिनियम पाया जाता है। इसमें जल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जल पाने में पर यह मृदा गोंद के समान चिपचिपी हो जाती है। यह मृदा कृषि कार्य करने के लिए अनुपयुक्त है, अतः अल्पा अवधि वाली कुछ फसलें उगाई जाती हैं। मान मृदा प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। राकर या राकड़ मृदा, यह लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है जो सामान्य ढालों पर पाई जाती है। राकर मृदा दो तरीके की होती है, मोटी राकर, पतली राकर के रूप में। इसके दो भाग, मोटी राकर मान मृदा जैसी और पतली राकर हल्के रूप में पाई जाती है। इसमें जैव तत्वों की कमी होती है। सामान्यतः खाद के उपयोग से चने एवं तिल की फसल की जा सकती है। भोंटा मृदा, इसका निर्माण विंध्यन क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। यह मृदा कुछ लालिमा लिए हुए होती है। यहाँ इन चट्टानी कणों के साथ हल्की दोमट का मिश्रण हो गया है। वहाँ इस मृदा में मोटे अनाज की खेती की जाती है। इसी के साथ मृदा का अध्ययन समाप्त हुआ और वाचिंग फॉर वीडियो। थैंक यू। सब प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।